एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश प्लेटफॉर्म। मैं आदित्य मानव जीनियस इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा निगेटिव सेंटेंसेस एंड द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ ईसीएमआर है। ईसीएमआर का निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। जैसा कि आप पिछला वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। या कहते हैं कि मैं एक मजबूत लड़का हूं, तो आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय। इस टाइप के सेंटेंसेस आप पढ़ चुके हैं। और इसमें निगेटिव सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि हमारा सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नोट, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। एक बात का ध्यान रखेंगे कि निगेटिव सेंटेंसेस में जब भी ए का प्रयोग करना हो तो हमेशा नोट के बाद करते हैं, नोट के बाद करते हैं, नोट के पहले नहीं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मैं यहां देखते हैं, मैं क्या इंग्लिश आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, एम के बाद नॉट, और खुश का इंग्लिश हैप्पी। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं। आप तैयार नहीं है तो आपका इंग्लिश यू के साथ आर का प्रयोग, और नहीं का इंग्लिश नॉट, और तैयार को इंग्लिश में कहते हैं रेडी। जैसे हम लोग व्यस्त नहीं है तो वी आर नॉट बिजी, वी आर नॉट बिजी, हम लोग व्यस्त नहीं है। ओके। लखन एक राजा नहीं है, लखन एक राजा नहीं है, तो लखन का लखन एक नाम है, तो इज नॉट अ किंग। लखन इज नॉट अ किंग। मैं आपको देता हूं एक काफी यूनिक इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि राजा को इंग्लिश में रेक्स भी कहते हैं। रेक्स, R-E-X, रेक्स, रेक्स मीन्स राजा। R-E-X, रेक्स, रेक्स मीन्स राजा। जैसे हमें कहना है गोलू राजा, गोलू राजा, तो कहेंगे गोलू रेक्स, कह सकते हैं गोलू रेक्स, समझ रहे ना। सोनू राजा, सोनू रेक्स। बिक्की राजा, तो कह सकते हैं बिक्की रेक्स, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम रेक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको निगेटिव सेंटेंसेस समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखने की जरूरत है, लखन एक राजा नहीं है, तो लखन इज नॉट अ किंग। यदि कहना है कि मैं एक शिक्षक नहीं हूं, या सिंपली हम कहते हैं कि मैं शिक्षक नहीं हूं, कहते कि मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं शिक्षक नहीं हूं, सबसे पहले आई, उसके बाद आई के साथ एम, उसके बाद नॉट अ टीचर। हम गलत कैसे करते हैं, आई एम अ नॉट टीचर, आई एम अ नॉट टीचर, ठीक है। आई एम अ नॉट टीचर, ये हमारा सेंटेंस जो होगा वो गलत होगा और ये वाला सही होगा। इस तरह से हम इस एम आर में निगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कहते हैं कि वह किसान नहीं है, वह किसान नहीं है, तो कहेंगे ही इज नॉट अ फार्मर, ही इज नॉट अ फार्मर। क्या आपको पता है कि किसान को अंग्रेजी में पीजेंट भी कहते हैं, किसान को अंग्रेजी में पीजेंट भी कहते हैं, P-E-A-S-A-N-T, पीजेंट। पीजेंट मीन्स किसान, यहां स्पेलिंग देख लेंगे, P-E-A-S-A-N-T, पेजेंट। पेजेंट मीन्स किसान, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आपको समझ में आया? ओके, थैंक यू। चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स हम करते क्या है कि इज एम आर को आउट कर देते हैं, इज एम आर को आउट कर देते हैं, यानी हम शुरू में इज एम आर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं।
शुरू में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो भी नाउन या एडजेक्टिव रहता है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि, चलिए स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर, और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आप इंग्लिश बोलने का भी प्रैक्टिस करेंगे, समझ रहे हैं। जैसे हमारा स्ट्रक्चर है इज एम आर, सब्जेक्ट नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है। इज एम आर, सब्जेक्ट नाउन या एडजेक्टिव, और लास्ट में हम इनको देंगे बगुला, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्योंकि हम इसमें पूछते हैं। जैसे किसी से कहते हैं क्या आप खुश हैं, क्या आप खुश हैं, क्या आप खुश हैं। अब एक बात सोचिए, इज एम आर, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि इज एम आर का प्रयोग कैसे करेंगे, समझ रहे हैं। इज एम आर का प्रयोग करना है तो हम 2 नंबर वाले के पास जाएंगे, ठीक है। 2 नंबर मतलब क्या आप खुश है, सॉरी, क्या हम 2 नंबर वाले के पास जाएंगे। 2 नंबर मैंने 2 नंबर आदमी के पास नहीं, 2 नंबर जो वर्ड रहता है उसके पास जाएंगे, ठीक है। जैसे क्या आप, 2 नंबर क्या है, आप। आपका इंग्लिश क्या होता है, यू। यू के साथ किस चीज का प्रयोग होता है, आर का प्रयोग। तो आउट किसको करेंगे, आर को करेंगे। आर को हम यहां लाएंगे, आर, उसके बाद यू। खुश का इंग्लिश हैप्पी, और लास्ट में ये हंसुआ को हम रख देंगे, यानी क्वेश्चन मार्क को पुट कर देंगे। जब तक हम क्वेश्चन मार्क नहीं पुट करेंगे तब तक हमारा सेंटेंस सही नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट। जब तक आप क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तब तक आपका सेंटेंस सही नहीं होगा, ओके। क्योंकि यदि कोई ट्रेन चल रही और रुके ही नहीं, कहीं स्टेशन ही ना हो, तो कोई ट्रेन में बैठेगा, उस ट्रेन का कोई मतलब नहीं है। बस कहीं ना रुके तो उस बस का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सेंटेंस का कहीं फुल स्टॉप ना हो, सेंटेंस का कहीं स्टॉपिंग ना हो, स्टेशन ना हो, देयर इज नो द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस। उस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आप खुश हैं तो आर यू हैप्पी। अब आप किसी से पूछते हैं कि क्या आप खुश हैं, आर यू हैप्पी, तो कहते हैं यस आई एम हैप्पी, यस आई एम हैप्पी। यदि वो खुश है तो कहता है कि यस आई एम हैप्पी, एंड यदि खुश नहीं है तो कहता है कि नो आई एम नॉट हैप्पी, नो आई एम नॉट हैप्पी, ठीक है। अब कहते कि क्या क्या करेंगे, सबसे पहले 2 नंबर के पास आएंगे। 2 नंबर क्या कहते हैं, वाह, ठीक है। तो वाह का इंग्लिश ही या सी। तो ही या सी के साथ क्या करते हैं भाई, इज का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम इज, और उसके बाद ही। अभ्यस्त का इंग्लिश बीजी, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है, एक बार फिर से समझिए। कहते हैं कि क्या हम लोग चंचल हैं, क्या हम लोग चंचल हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 नंबर वाले के पास आएंगे। 2 नंबर क्या कहता है, क्या कहता है भैया, वी। वी क्या कहता है, वी क्या लेता है अपने साथ, आर। तो सबसे पहले हम आर भैया को यहां पे लाएंगे, ठीक है। और आर भैया यहां पे आ गए तो इसके बाद इनके छोटे भैया वी, आर वी। और उसके बाद चंचल का इंग्लिश नटी, क्वेश्चन मार्क। आर वी नटी, आर वी नटी, क्या हम लोग चंचल हैं, समझ रहे हैं। अब इस तरह से हम क्वेश्चन पूछेंगे और इसका आंसरिंग भी कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि आर यू इल, आर यू इल, क्या आप बीमार हैं, कहते हैं नो आई एम नॉट इल, कि मैं बीमार नहीं हूं। आर यू इंटेलिजेंट, क्या आप तेज हैं, यस आई एम इंटेलिजेंट, हाँ मैं तेज हूं, यस आई एम इंटेलिजेंट। क्या आप अमीर हैं, आर यू रिच, आर यू रिच, क्या आप अमीर हैं, बोले यस आई एम रिच, बोले नो आई एम नॉट रिच। बोले कि ये भी कह सकते हैं कि आई एम नॉट रिच बट नॉट पुअर, आई एम नॉट रिच बट नॉट पुअर, मैं गरीब नहीं हूँ, सॉरी मैं अमीर नहीं हूँ लेकिन
गरीब भी नहीं हूं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हैं। अब तो इसमें हमने सिर्फ इस्तेमाल किया एडजेक्टिव को, हम नाउन का इस्तेमाल कैसे करेंगे इसमें? देखिए देखिए, क्या आप एक शिक्षक हैं? क्या आप एक शिक्षक हैं? देखिए, क्या एक शिक्षक है? क्या आप एक शिक्षक हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 नंबर के हिसाब से एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या? यू के साथ आर। सबसे पहले हम यहाँ पे आर को उठा के लाए, उसके बाद यू, उसके बाद एक का इंग्लिश ए और शिक्षक का टीचर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? आर यू अ टीचर? आर यू अ टीचर? क्या आप एक शिक्षक हैं? जैसे क्या वह एक डॉक्टर है? सबसे पहले कहा, इस क्या के बदले में क्या करेंगे, 2 नंबर को देखेंगे। 2 नंबर क्या है? वह का इंग्लिश ही के साथ क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है ही। इज ही अ डॉक्टर? एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक का प्रयोग है इसलिए ए का प्रयोग नहीं हुआ है। ए हमारे कॉमन नाउन है, इसको काउंट कर सकते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है। यदि यहाँ पे एक नहीं भी रहता तो हम ए का प्रयोग करते। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक हिंदी में एक नहीं रहता, उसके बावजूद भी हम अंग्रेजी में ए का प्रयोग करते। यदि हमें कहना है, इसी टाइप का सेंटेंस आप देख लीजिए, क्या वह नर्तकी है? क्या वह नर्तकी है? तो क्या कहेंगे, इज सी डांसर? हमारा सेंटेंस भैया कहा हो गए, गलत। समझ रहे हैं? जब इसका हम सही बनाएंगे तो बनाएंगे इज सी अ डांसर? इज सी अ डांसर? क्या वह एक नर्तकी है? क्या वह एक नर्तकी है? क्यों भाई? वह नर्तकी है तो कितनी नर्तकी है? वो नर्तकी है तो कितनी नर्तकी है? एक। इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है। इस माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं, और नर्तकी जो है वो कॉमन नाउन है, इस माध्यम से भी समझ सकते हैं कि कॉमन नाउन के पहले ए का प्रयोग हम करते हैं। दैट्स क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें हम इंट्रोगेटिव में निगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में निगेटिव कैसे बनाएंगे, एक सिंपल सा आइडिया समझ लीजिए। सिंपल सा ट्रिक है कि इंट्रोगेटिव में निगेटिव, इंट्रोगेटिव को निगेटिव में बनाना हो तो सब्जेक्ट के ठीक बाद हम नोट का प्रयोग कर देंगे। सब्जेक्ट के ठीक बाद हम नोट का प्रयोग कर देंगे। जैसे हमारा रूल है यहाँ पे क्या, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तो हम करेंगे क्या कि इस नाउन या एडजेक्टिव के पहले हम नोट का प्रयोग कर देंगे। नोट का प्रयोग, नोट प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, किसी भी टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, लास्ट में हंसुआ देना बंद मत कीजिएगा। आप ये बगुला देना बंद कीजिएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। बिना बगुला दिए हुए काम नहीं चलेगा भाई। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले तो क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले तो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अति आवश्यक है, बिना क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस सही नहीं होगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि क्या वह खुश नहीं है? क्या वह क्या वह खुश नहीं है? तो सबसे पहले वह के हिसाब से इज, ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। मान लीजिए सी, इज सी नॉट हैप्पी? इज सी नॉट हैप्पी? कहते हैं कि क्या वह शिक्षक नहीं है? क्या आप शिक्षक नहीं है? क्या आप शिक्षक नहीं है? तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, हम यू के पास जाएंगे। यू के हिसाब से यहाँ पे
आर का प्रयोग करेंगे, आर यू, और उसके बाद नॉट टीचर। सेंटेंस भैया क्या हुए, गलत। क्यों भैया, क्या है, टीचर क्या है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं। तो अब हमको सही बनाना है तो बनाएंगे आर यू नॉट अ टीचर, आर यू नॉट अ टीचर। ठीक है, क्या आप एक शिक्षक नहीं है, आर यू नॉट अ टीचर, आर यू नॉट अ टीचर। ओके, ये समझ में आया आपको? अब आप कुछ सेंटेंस सुनेंगे, ठीक है, यू टेल देम फॉर साइलेंट यार। हमारा कुछ सेंटेंस है, जैसे हम कहते हैं कि मैं खुश नहीं हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश नहीं हूं, क्या मैं खुश हूं, क्या मैं खुश नहीं हूं। आप 4 टाइप्स के सेंटेंसेस आप सीख लिए। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। क्या मैं खुश हूं, क्या मैं खुश हूं, एम आई हैप्पी, एम आई हैप्पी। क्या मैं खुश नहीं हूं, एम आई नॉट हैप्पी, एम आई नॉट हैप्पी। जैसे मैं एक लड़का हूं, जब मैं लड़का हूं, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। मैं लड़का नहीं हूं, आई एम नॉट अ बॉय। क्या मैं एक लड़का हूं, एम आई अ बॉय, क्या मैं एक लड़का नहीं हूं, एम आई नॉट अ बॉय, एम आई नॉट अ बॉय। जैसे आप एक शिक्षक हैं, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। आप एक शिक्षक नहीं है तो यू आर, आर के बाद नॉट, नॉट के बाद ए, उसके बाद टीचर, यू आर नॉट अ टीचर, यू आर नॉट अ टीचर। जैसे क्या आप एक टीचर है, क्या आप एक शिक्षक है, आर यू अ टीचर, आर यू अ टीचर। क्या आप एक शिक्षक नहीं है, आर यू नॉट अ टीचर, आर यू नॉट अ टीचर। जैसे जैसे मेरी माँ दयालु है, माई मदर इज काइंड, माई मदर इज काइंड। मेरी माँ दयालु नहीं है, कहती है मेरी माँ दयालु नहीं है, तो माई मदर इज नॉट काइंड। क्या मेरी माँ दयालु है, इज माई मदर काइंड, इज माई मदर काइंड। क्या मेरी माँ दयालु नहीं है, इज माई मदर नॉट काइंड, इज माई मदर नॉट काइंड। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? इसी कंसेप्ट से आप सेंटेंस क्रिएट करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, सेंटेंस को डू इनटू इंग्लिश करेंगे, अंग्रेजी में उसे अनुवाद करेंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं कि हम लोग विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग विद्यार्थी नहीं हैं, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, वी आर नॉट स्टूडेंट्स। क्या हम लोग विद्यार्थी हैं, आर वी स्टूडेंट्स, आर वी स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने पहला अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया। दूसरा इज मार के बाद हमने नोट लगाना सीखा, नोट लगाना नहीं सीखा, नोट लगाना सीखा। जैसे वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट हैप्पी, वी आर इस एम आर के बाद हमने क्या किया, नोट लगाना सीखा। और उसके बाद हमने इस एम आर को आउट करना सीखा, जिसको हिंदी जिसके शुरू में क्या शब्द रहे। ठीक है, जैसे क्या हम लोग बेचैन है, आर वी रेस्टलेस, आर वी रेस्टलेस। अब किसी से पूछना है आपको, किसी से आपको कुछ भी पूछना है क्वेश्चनिंग लगा के, ठीक है, क्या शुरू में लगा के पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्या आप मोटे हैं, आर यू फैट। क्या आप पतले हैं, आर यू थीन, आर यू थीन। क्या आप खुश, आर यू हैप्पी। क्या आप सैड है, आर यू सैड। क्या आप व्यस्त है, आर यू बिजी। क्या आप चंचल है, आर यू नटी। क्या आप धूर्त है, आर यू कनिंग। क्या आप कार है, आर यू क्वाट। क्या आप बहादुर है, आर यू ब्रेव। और इस तरह से आप आंसर भी बना सकते हैं, क्वेश्चन भी बना सकते हैं, और इस तरह से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, इस तरह से अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप एक क्लास आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, मस्त रहिए। और यदि आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए और रेड कलर का जो सब्सक्राइब लिखा रहता है उस पर खटाक से दबाइए, खटाक खट 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 खटाक खटाक से दबाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।